So have you wondered what makes the price of a stock moves up and down? Is it the profit of the company or company themselves make the price move up and down? The answer is no. The price of the company moves only on two things, demand and supply. So welcome to the second episode of Trade for Living, जहां मैं basics of trading explain करूंगा in a systematic way, and the goal of this series is to make people believe that you can make good living out of trading. बस you only need a correct knowledge and the approach. So जो लोग नए हैं, hit the like button and subscribe to this channel. अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है to make more and more videos for you guys. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. So before jump into the concept of demand and supply, पहले हम लोग ये जान लेते हैं about the buyer and seller. तो जब भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन होता है तो there is only two person, buyer और seller. और जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में जाना था कि शेयर या स्टॉक इज द पार्ट ऑफ द कंपनी और उस स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग होती है इन द स्टॉक मार्केट, जहां दो इन्वेस्टर्स इंक्लूड होते हैं, जहां एक इन्वेस्टर बायर और एक इन्वेस्टर सेलर होता है और कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है इन द स्टॉक मार्केट एज एन पार्टिसिपेंट. और यहाँ दो इन्वेस्टर्स होते हैं, बायर एंड सेलर, जहां सेलर शेयर्स को सेल कर रहा होता है जो उसके पास ऑलरेडी होता है एंड बायर उसी स्टॉक को खरीद रहा होता है जो उसे चाहिए होता है. अब हम लोग समझते हैं बिड एंड आस्क. बिड इज द हाईएस्ट अमाउंट समवन विलिंग टू पे, मतलब बायर. अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपके पास जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम अमाउंट कितना पे करोगे उस प्रोडक्ट का, जितना आपका बजट है. लेट्स से अगर आपका बजट 10 रुपए है तो इस प्रोडक्ट के लिए आप सिर्फ 10 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करोगे, तो मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे इज द 10 रुपीज. और वही आस्क होता है इज द लोएस्ट अमाउंट समवन विलिंग टू ऑफर या एक्सेप्ट, विच मीन्स सेलर. और वही प्रोडक्ट आप अगर किसी से खरीद रहे हो और वो आपको बोले कि नहीं, मिनिमम मैं अमाउंट जो आपको एक्सेप्ट करूंगा आपसे इस प्रोडक्ट के लिए वो 11 रुपीज है, तो वो हो गया आपका बिड. आपका 10 रुपए जो आप विलिंग टू पे थे बिड एंड 11 रुपए जो कोई पूछ रहा है आपसे वो हो गया आस्क. और इस दोनों के बीच का हम लोग कहते हैं स्प्रेड. सो अगर आप अपना ब्रोकर साइट खोलोगे तो आपको वहां बिड एंड आस्क का एक सेक्शन मिलेगा. हर एक स्टॉक के लिए, इंडिविजुअल स्टॉक के लिए बिड एंड आस्क का एक डेटा मिलता है जो हर एक ब्रोकर आपको देती है, और जहां आपके उस स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग प्राइस दिखाती है कि इस प्राइस पे बाइंग हो रहा है और इस प्राइस पे सेलिंग हो रहा है. नाउ लेट्स नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इकोनॉमिकल टर्म. जो एक बेसिक डेफिनेशन है डिमांड एंड सप्लाई का, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस इज लाइकली टू गो अप, और सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन. यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इन द स्टॉक मार्केट विच मूव्स द प्राइस अप एंड डाउन. नाउ लेट्स टेक अ कंप्लीट पिक्चर इन अ सिनेरियो. एक एग्जांपल के टर्म्स हम लोग समझते हैं. लेट्स कंसिडर एक कंपनी है ABCD जिसकी प्राइस अभी करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज चल रही है. नाउ मोहित कम्स इन और उसको 20 शेयर्स ऑफ दैट कंपनी चाहिए एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज. एंड हियर कम्स कुणाल हु वांट्स टू सेल 40 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज जो उसके पास ऑलरेडी हैं. अब क्या होगा, मोहित कुणाल से मिलेगा और 20 शेयर्स उससे ले लेगा एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज विच इज द करंट मार्केट प्राइस. बट अगर आप यहां पे देखो तो कुणाल के पास अभी भी 20 शेयर्स बचा हुआ है जो कि वो सेल करना चाह रहा है एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज, बट मोहित को चाहिए थे सिर्फ 20 शेयर्स. नाउ हियर कम्स द आकांक्षा जिसको उस कंपनी के 10 शेयर्स चाहिए बट एट द प्राइस ऑफ 99 रुपीज. तो अब कुणाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि अब बायर्स उसके पास नहीं है. उसके पास 20 शेयर्स अभी भी उसको सेल करने हैं बट बायर्स अभी नहीं मिल रहे हैं उसके करंट प्राइस पे. तो वो क्या करेगा, आकांक्षा से मीट करेगा और वो अपने 10 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 99 रुपीज सेल कर देगा क्योंकि उसके पास, कुणाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है. यहां पे अगर आप देखो मार्केट करंट प्राइस पहले 100 था, अब जो करंट प्राइस है वो 99 हो गया. दिस इज हाउ डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स. जहां पे कुणाल एक सेलर था एंड मोहित एंड आकांक्षा वाज द बायर. एंड कुणाल के पास 40 स्टॉक्स थे जो उसको सेल करने थे एंड आकांक्षा और मोहित को अगर मिला दे तो उन्हें सिर्फ बाइंग करने थे सिर्फ 30 स्टॉक्स, वेयर सप्लाई वाज हाई, डिमांड वाज लेस. तो इसकी वजह से प्राइस को नीचे जाना पड़ा. और अभी भी अगर आप देखो कुणाल के पास 10 शेयर्स अभी भी बचे हुए हैं. अगर उसको और सेल करना और अगर कोई और नेक्स्ट बायर आता तो वो चीपर प्राइस पे अगर वो ऑफर करता है तो उसे वो स्टॉक उस प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस ड्रिवन करते रहती है नीचे की तरफ एट 100 टू 99, 99 टू 98, 98 टू 97 एंड वाइस वर्सा. अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है
तो प्राइस मूव करेगी। तो आई होप आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट के वे पे प्राइस जो है मूव करती है किसी भी स्टॉक की। जहां पे बायर्स अगर ज्यादा है, सेलर्स कम है, तो प्राइस को ऊपर जाना होगा, और अगर सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है, तो प्राइस नीचे आती है। इस तरीके ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट से कौन कौन से तरीके हैं पैसे बनाने के। तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करो ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करो। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।